नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक और बहस के बीच समाप्त हुआ। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। सत्र में 24 दिनों में 184 घंटे चर्चा हुई और 8919 सवाल पूछे गए, जिनमें 891 पर जवाबदेही मांगी गई। इस दौरान 10 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिनमें 2 बच्चों की शर्त हटाने वाला पंचायत और नगरपालिका संशोधन विधेयक प्रमुख है। बजट और अनुदान मांगों पर 62 घंटे 47 मिनट बहस हुई। विधानसभा ने लगभग 97% सवालों के जवाब देकर जवाबदेही सुनिश्चित करी। सत्र राजनीतिक बहस और विधायी सुधार के लिए सक्रिय साबित हुआ। दुनिया की भू राजनीतिक टकराहट का असर अब राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरानी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा हो गया है, जिसमें बूंदी, कोटा और बारां की बासमती चावल इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। रोजाना 50 करोड़ रुपए का निर्यात रोकने से गोदाम भरे हैं और चावल सस्ते में बिक रहे हैं। भाव 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं। किसान मंडी में सीधे बिक्री कर रहे हैं, लेकिन लागत के हिसाब से दाम नहीं मिल रहे। बूंदी मंडी में 1509 वैरायटी के 15,000 बोरी धान की आवक हुई है। मध्य प्रदेश के किसान भी बेचने आए हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। 14 मार्च से राज्य भर में स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत होगी, जिसमें सभी जिलों में स्वच्छता कार्यक्रम होंगे। 15 मार्च को जयपुर में विकसित राजस्थान रन और डिजिटल क्विज का आयोजन होगा। साथ ही बीकानेर हाउस में 5 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू होगी। 16 मार्च को बेणेश्वर धाम में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 17 मार्च को जयपुर में युवा शक्ति दिवस और रोजगार पर कार्यक्रम होंगे। 18 मार्च को किसान पशुपालक समृद्धि दिवस और महा आरती आयोजन होगी। 19 मार्च को जालोर में मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री जनता से संवाद करेंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर अब जयपुर के सराफा बाजार पर भी दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के चलते निवेशक सुनिश्चित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे सोना महंगा और चांदी सस्ती हो रही है। आज सराफा बाजार में चांदी 3500 रुपए सस्ती होकर 2,77,500 रुपए प्रति किलो रही, जबकि शुद्ध सोना 500 रुपए महंगा होकर 1,65,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,54,500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। ट्रेडर्स का कहना है कि तनाव लंबे समय तक बना रहा तो दाम और बढ़ सकते हैं। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते से चल रही भीषण गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में सक्रिय होने वाले 2 पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट आएगी। 14 और 15 मार्च को बादल, हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ तापमान में 3 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। अजमेर, भरतपुर, शेखावाटी और कोटा संभाग में मेघ गर्जन और तेज हवाओं की संभावना है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले सप्ताह हीट वेव का खतरा कम होगा। पिछले वर्षों में मार्च में हीट वेव की आवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है। अजमेर अराई के बोराडा पुलिस थाने में महिलाओं को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रशिक्षु आरपीएस सत्यप्रकाश और एएसआई सुरेश चंद ने महिलाओं को आत्मरक्षा के उपाय, महिलाओं सुरक्षाओं से जुड़े कानून और उनके अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सुरक्षा सखी सहित कई महिलाओं ने भाग लिया। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में शीतला सप्तमी अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सिर पर पूजा की थाली सजाई और ठंडे पकवानों का भोग लगाकर मां शीतला से परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना की। पर्व की पूर्व संध्या पर एक शाम शीतला माता के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकार नोरत टेहला, मुरली मांडल, हनुमान कुड़की और राम स्वरूप गोरा ने भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक श्रद्धालु भक्ति में झूमते रहे। सुबह महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए राबड़ी छाछ, पुआ पापड़ी का भोग लगाकर समृद्धि की कामना की। अजमेर जिले के ब्यावर के देवपुरा में जिला कलेक्टर कमल राम मीणा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। कुल 25 परिवाद सामने आए, जिनमें से 11 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने 6 जॉब कार्ड का भी वितरण किया। परिवारों में गर्मी को देखते हुए पेयजल समस्या, राजस्व प्रकरण, अतिक्रमण सहित अन्य स्थानीय मुद्दे प्रमुख रहे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। चौपाल में एसडीएम दीपशिखा, एसीओ डॉक्टर गोपाल लाल मीणा, एक्सीएन विद्युत एमके सिंघल सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा में गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभिन्न गांवों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छोटी सरवन क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुंडल, सिमलखेड़ा सहित अन्य गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और पेयजल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों ने पानी की समस्या से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी पेयजल समस्या हो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाया जाए। इस दौरान विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। आतंकी हमलों को विफल करने के लिए सेना क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारों के साथ मॉड्यूल किया गया। मिले जानकारी के अनुसार इस मौके पर सेना, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, पुलिस ने संयुक्त मॉड्यूल किया। मॉकड्रिल में आतंकी हमले का मुकाबला कर उसे विफल करने हेतु जवाबी कार्रवाई करने का सफल प्रदर्शन किया गया। मॉकड्रिल में नसीराबाद सिटी थाना और नसीराबाद सदर थाने में पुलिस अधिकारियों और जवान भी सम्मिलित हुए। सेना द्वारा आतंकी हमले से निपटने हेतु प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न अधिकतम हथियारों की जानकारी पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को दी। मॉकड्रिल में प्रायोगिक और भौतिक प्रदर्शन करते हुए आतंकी हमलों को विफल करने और कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने का सफल और साहसिक प्रदर्शन किया गया। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।